जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आसराज। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संस्कृत के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। ठीक, जितना हम करा रहे हैं बस इतना ही करना है, इसी में आपका 100% ऑब्जेक्टिव परीक्षा में कवर हो जाएगा। ठीक है, बिना टाइम को गवाए शुरू करते हैं। ठीक, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, हर्षई जोड़ अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। देखिए हर्षई प्लस अ अगर इसको ऐड करिएगा तो क्या बनेगा पता है, य बनेगा। फिर देखिए क्या है, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी नंबर। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चयनम में कौन संधि है। क्या है, चयनम में कौन सी संधि है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चयनम में कौन सी संधि है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, चे जोर अनम। क्या हो जाएगा, चे जोर अनम। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, राज जोड़ छात्रम। क्या है, राज जोड़ छात्रम, राज जोड़ छात्रम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राज छत्रम। क्या हो जाएगा, राज छत्रम। फिर देखिए क्या है, हर्षऊ जोड़ ओ, हर्षऊ जोड़ ओ के मेल से कौन सा शब्द बनेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो। क्या हो जाएगा, वो। फिर अस्योत्रम में कौन संधि है। क्या है, अस्योत्रम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतस्तः, इतस्तः का संधि विच्छेद क्या है, इतस्तः, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इतः जोड़ ततः, इतः जोड़ ततः। फिर है मनोरथ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मनः जोड़ रथ, मनः जोड़ रथ। फिर है महाजोड़ ईस का क्या बनेगा, महेशः। फिर है भाग्योदय में कौन संधि है, भाग्योदय, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुण संधि। ठीक है, फिर देखिए क्या नेक्स्ट, नेक्स्ट है नान रितम की संधि, नान रितम, नान रितम में कौन संधि है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, स्वर संधि। फिर है नगरे जोर अस्मिन से कौन सा शब्द बनेगा, नगरे जोर अस्मिन से कौन सा शब्द बनेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नगरे और अस्मिन। फिर है गुण संधि का उदाहरण कौन है, गुण संधि, गुण संधि का उदाहरण इसमें कौन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा नीलोत्पलम। क्या हो जाएगा, नीलोत्पलम। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वृथा जोर एव। क्या है, वृथा, वृथैव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वृथा जोर एव। फिर है विरक्तो भूत में कौन सी संधि है, विरक्तो भूत में कौन सी संधि है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। फिर है तनवंगी में किन किन वर्णों की मेल हुई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हर्षऊ प्लस ओ, हर्षऊ प्लस क्या हो जाएगा, ओ। ठीक है, इसको आप लोग एकदम रट लीजिएगा अच्छा से। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, अनुच्छेदम का संधि विच्छेद, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुजोड़ छेदम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुजोड़ छेदम। फिर है मनः जो रंजनम का संधि क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मनोरंजनम। मनः जो रंजनम क्या हो जाएगा, मनोरंजनम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मनोरंजनम, इसका आंसर क्या आ जाएगा, मनोरंजनम। फिर देखिए क्या है, विद्यार्थी में कौन संधि, इसका आंसर क्या आ जाएगा, दीर्घ संधि। फिर है निर्मलम का संधि विच्छेद, इसका आंसर क्या आ जाएगा, निह जोड़ मलम। क्या होगा, निह जोड़ मलम, ऐसा नहीं कि निर्जोड़ मलम, तो गलती हो जाएगा, निह जोड़ मलम होगा। ठीक है, फिर देखिए क्या है, पुसन्न जोड़ अपावृणु, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुसन्न पावृणु, पुसन्न पावृणु, पुसन्न पावृणु। फिर है जंतो निहितों में कौन संधि है, जंतो निहितों में कौन संधि है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। फिर है विद्या जोड़ एका, विद्या जोड़ एका, इसका आंसर क्या आ जाएगा, विद्यका। फिर है नर के सिदम। क्या है, नर के सिदम, नर के सिदम में इसका आंसर क्या आ जाएगा, नरकस्य जोड़िदम, नरकस्य जोड़िदम, नरकस्य जोड़िदम, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट क्या है, संकल्प, संकलाप शब्द में किन किन वर्णों की संधि होती है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो हम हलंत जोर चौ। फिर है नरो तो ओ भवत, इसको क्या पढ़ेंगे, ओ, इसका ओ का उच्चारण पढ़ेंगे, इसमें कौन संधि हो जाएगा, विसर्ग संधि। फिर है किस पद में स्वर संधि नहीं है, किसमें स्वर संधि नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा शयनम में स्वर संधि नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, कंकनम का संधि विच्छेद, कंकनम का संधि विच्छेद, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमजोर कनम, कमजोर कनम, इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, एतत जोर श्रुतवा, एतत जोर श्रुतवा, एतत जोर श्रुतवा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एत छुआ। क्या हो जाएगा, एतछुआ त्वा। फिर है तन मध्य पद में कौन सी संधि है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा व्यंजन। फिर है मुनिरयम में किन किन वर्णों की संधि है, मुनिरयम, तो इसका मुनि जोर ओ, देखिए औरयम होगा तो विसर्ग प्लस ओ हो जाएगा। फिर देखिए क्या है, पित्रादेशा का सही संधि, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पितृजोर आदेश, पितृजोर आदेश। फिर है निरो निह जोर रोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, निरोग। फिर है नरेश किस संधि का उदाहरण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नरजोर इस, इसका क्या हो जाएगा, नरजोर इस कौन हो जाएगा, स्वर संधि। फिर है
चंचला पद में कौन सी संधि है? चंचला पद में कौन संधि? इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यंजन। फिर देखिए क्या है, रविंद्र का सही संधि विच्छेद, किसका? रविंद्र का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रवि जोर इंद्र। फिर किस पद में स्वर संधि नहीं है? किस पद में स्वर संधि नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्वर संधि नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कश्चित। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कश्चित, इसमें आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्या है नेक्स्ट, राजा जो ऋषि, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजर्षि, राजर्षि। फिर संस्कृतम में कौन सी संधि है? संस्कृतम में कौन संधि हो जाएगा? व्यंजन। फिर है किस संधि में स्वर वर्ण में विकार परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्वर संधि। कौन संधि हो जाएगा? स्वर संधि। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, यद्यपि में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हर्षई प्लस ओ। फिर देखिए क्या है, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? विसर्ग संधि का उदाहरण कौन कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निरोग। पहला ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? निरोग। फिर है एक जोड़ एकम, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एकैकम। एक जोड़ एकम क्या हो जाएगा? एकैकम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, द्विगु समास में कौन उदाहरण है? द्विगु समास का कौन उदाहरण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्विगु समास का कौन उदाहरण है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विगु समास का उदाहरण कौन है? देखिए द्विगु संख्या से पता चलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सप्ताह। फिर है किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। फिर है शास्त्रार्थ कुशला का विग्रह क्या होगा? शास्त्रार्थ कुशला, इसका आंसर क्या हो जाएगा? शास्त्रार्थे कुशला, शास्त्रार्थे कुशला। फिर देखिए क्या है, चंद्रशेखरा में कौन समास है? चंद्रशेखरा में इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। फिर देखिए पंचानाम तंत्रानाम समाहार, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंचतंत्रम, इसका विग्रह है ये। फिर है मधुर वचनम में कौन सा समास है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। फिर है किस समास का पहला पद संख्यावाचक है? तो इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है द्विगु समास। फिर है लंब उदरम यशः का समस्त पद क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लंबोदर। फिर है नीलम उत्पलम का समस्त पद कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीलोत्पलम। फिर है किस शब्द में समाहार द्विगु समास है? देखिए द्विगु समास है तो संख्या से पता चलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पंचतंत्रम। फिर है घन इव श्यामा का समस्त पद, इसका आंसर क्या हो जाएगा? घन श्याम। फिर है लंबोदरा में कौन समास है? लंबोदरा में कौन समास है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। फिर है किस समास का पहला पद अव्यय होता है? तो पहला पद अव्यय होता है किसका? अव्ययी बहु समास का। फिर है चार्थे द्वंद्व, चार्थे द्वंद्व का उदाहरण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चार्थे द्वंद्व का इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण हो जाएगा धर्मार्थ काम। फिर एकम एकम इति समस्त पद का विग्रह क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? एकैकम। एकम एकम क्या हो जाएगा? एकैकम। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन? तत्पुरुष समास का उदाहरण, इसका आंसर क्या हो जाएगा? धनहीन, क्योंकि धन से हीना, धनहीन हो गया। चराचरम में कौन सी संधि है? कौन सा समास है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अव्ययी बहु समास। फिर शताब्दी में कौन समास है? शताब्दी में इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्विगु समास। फिर देखिए क्या है, पूर्व पद प्रधान हो डैश रिक्त स्थान उपयुक्त शब्द चुने। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसको बोलते हैं अव्ययी बहु समास। फिर किस समास का पहला पद विशेषण हो? विशेषण हो तो इसका आंसर क्या होगा? कर्मधारय समास। फिर संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृतस्य साहित्यम, संस्कृतस्य साहित्यम। फिर नेक्स्ट क्या है, त्रायाणाम भुवनानाम समाहार में कौन सा समास है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्रिभुवनम। फिर है बानेन विद्ध का समस्त पद, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बानाभिद्ध। फिर है अनुरूपम किस समास का उदाहरण? अनुरूपम किस समास का? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अव्ययी बहु समास। फिर है तत्पुरुष समास का उदाहरण, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देवदूत। क्या हो जाएगा? देवदूत। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, देशभक्ति का विग्रह, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देशस्य भक्ति। फिर रमा चौ सीता चौ समस्त पद क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रमा सीतो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रमा सीतो। फिर है बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लंबोदर। भगवान का नाम अक्सर देवी देवता का नाम किस में आता है? लंबोदर समास में, बहुव्रीहि समास में आता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, देह रक्षा में कौन सा समास है? देह रक्षा में कौन सा समास है? तो देह के लिए रक्षा किस में आएगा? तत्पुरुष समास में। फिर है अर्थाभावे का विग्रह, अर्थाभावे का विग्रह, इसमें कौन समास आएगा? अर्थाभावे का आंसर आएगा अर्थस्य अभावे। फिर धर्मः चो अर्थः चो कामः, इसका आंसर क्या हो जाएगा?
इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अर्थाभावे। फिर है धर्म चो अर्थ चो काम का समस्त पद है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? धर्मार्थ काम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्थाभावे विग्रह। इसका आंसर जो है ए नंबर होगा, अर्थस्य अभावे। ठीक है, ये गलत है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपगंगम। फिर है नीलोत्पलम में कौन सा समास है? नीलोत्पलम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीलोत्पलम में कौन सा समास है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। फिर है कर्मणि विरह का समस्त पद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्मवीरः। क्या हो जाएगा? कर्मवीरः। फिर है पुरुष सिंह का विग्रह। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुरुषः सिंह इव। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है? अशांति में कौन समास है? अशांति। देखिए अगर अ वाला रहेगा, कौन वाला रहेगा? खास करके अगर अ वाला रहता है शुरू में अ वाला, तो इसका नए समास होता है। फिर है बहुब्री समास का उदाहरण है। बहुब्री समास का उदाहरण कौन है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? दिगंबर। फिर है पीतम्बर में कौन सा समास है? पीतम्बर में कौन सा समास है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? बहुब्री समास। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है? अयम जटाभि तापस प्रत्यय वाक्य में जटाभि, जटाभि इसमें कौन सा सूत्र से होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है? किस कारक में सप्तमी विभक्ति लगती है? कौन कारक में? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। फिर है बही के, बही में कौन सी विभक्ति है? बही माना बह गया, तो पंचमी। फिर है तू मर्थाच्य भावनात् सूत्र से चतुर्थी विभक्ति किस वाक्य से हुई है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। फिर है कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति लगती है? तो कर्ता में तो प्रथमा विभक्ति लगती है। फिर है सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीया। ओह सॉरी, ए नंबर। इसका आंसर द्वितीया, ए नंबर हो जाएगा। फिर अपवर्गीय तृतीया सूत्र से किस वाक्य में तृतीया विभक्ति हुई है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सहयोजनैन। यहाँ जैसे बालकन, तो बालकन किस में आएगा? तृतीया में आएगा, तो यहाँ योजनैन से तृतीया पकड़ ले। इसका ऑप्शन सी नंबर हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है? बालका मोदम रोचते, रोचते वाला बात रहेगा, तो इसको किस में आएगा? रुच्यार्थानाम प्रियमान। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है? किस वाक्य में यनांग विकार? देखिए यनांग विकार जो है ना, ज़्यादातर विकलांग वाला बात रहेगा। कौन वाला? विकलांग वाला। जैसे है दिनेशः कर्णेन बधिरास्ति, दिने कौन से क्या है? बाढ़ा है, मतलब विकलांग है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। फिर है हिमालयात गंगा प्रभवती, अलग होने की बात रहेगा, तो उसमें कौन सी विभक्ति लगती है? पंचमी विभक्ति लगती है। कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कर्ता। कौन हो जाएगा? कर्ता। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है? गृहात बहि उद्यानम, मतलब घर के बाहर में क्या है? घर के बाहर में बगीचा है, तो इसमें कौन सी विभक्ति लगी? पंचमी। फिर अलम के अर्थ में कौन सी विभक्ति लगती है? अलम के अर्थ में कौन सी? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तृतीया। फिर धनार्थे चतुर्थी सूत्र का उदाहरण। धनार्थे मतलब क्या हुआ? देने लेने वाला बात रहेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए नंबर। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है? त्रयः डैश चलंती, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मृगाह। माना एक एक त्रय नहीं, चलन ढेरी चल रहा है। त्रय माना क्या हुआ? ढेरी। त्रय माना हो गया, तो वैसे तो गया तीसरा माना होता है तीन, यहाँ क्या है? त्रय। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है? सह पद के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? सह पद के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तृतीया। फिर है स्वतंत्रता डैश सूत्र के रिक्त स्थान की पूर्ति है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कर्ता। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्ता। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है? फिर क्रिया विशेषण में कौन विभक्ति होती है? क्रिया विशेषण में कौन विभक्ति होती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीया। फिर यनांग विकार सूत्र का उदाहरण बतावे, वही वाला बात हो गया, ए नंबर ऑप्शन। फिर है डैश भोजनम कृतम, डैश भोजनम कृतम, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मया भोजनम कृतम। फिर है आधार से कौन सी विभक्ति होती है? आधार से कौन सी विभक्ति होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अधिकरण। फिर है मया ग्रंथः पठितः, वाक्य में मया पद में कौन किस सूत्र से हुई है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अनुक्ते कर्तरी तृतीया, अनुक्ते कर्तरी तृतीया। फिर अपवर्गीय तृतीया सूत्र का उदाहरण दें। अपवर्गीय तृतीया, तृतीयात किसे पकड़ेंगे? बालकन, तो वहाँ मासेन, तो मासेन से पकड़ेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो गया। फिर देखिए क्या है? भुवः प्रभवः सूत्र का उदाहरण है। भुवः प्रभव, इसका आंसर क्या आ जाएगा? हिमालयात गंगा प्रभवती। फिर रुच धातु के रुच जैसे होगा, रुचार्थानाम मार देंगे। फिर है सा व्याघ्रात विभूति
वह बाघ से डरता है, बाघ से डरता है तो इसमें कौन सी विभक्ति लगती है, पंचमी विभक्ति लगती है। फिर अंग विकार के अर्थ में, अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति, इसमें क्या आ जाएगा, तृतीया। फिर है अब नेक्स्ट है इत्यम भूत लक्षणे, सूत्र का उदाहरण दे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, अयम जटाभि तापसः ज्ञाते। फिर है मंदम मंदम नुदति पवनः, वाक्य मंदम मंदम पद में द्वितीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्रिया विशेषण द्वितीया। उम्मीद करता हूँ यह क्लास आपको अच्छा लगा होगा। देखिए इसमें जो है टोटल 3 टॉपिक, कितना, संधि हो गया, उसके बाद समास हो गया और उसके बाद कारक हो गया। ये तीनों टॉपिक से मोस्ट भी हाई क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में कोनो किसी टॉपिक पर बात करेंगे। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करने के साथ शेयर भी करें, ताकि जितने भी क्लास होते रहेगा सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।